नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित ईशावास्योपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके त्रयोदश और चतुर्दश मंत्र का अध्ययन करेंगे। इसका त्रयोदश मंत्र इस प्रकार है। अन्यदेवाहु संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रूमधीराणां ये नस्तद्विचचक्षीरे। इस मंत्र में संभव और असंभव इन दो पदों का प्रयोग हुआ है। इन दोनों पदों को क्रमशः संभूति और असंभूति के लिए प्रयुक्त किया गया है। व्यक्त और अव्यक्त के लिए प्रयुक्त किया गया है और कहा गया है कि अन्य देव आहु संभवात्। संभूति से प्राप्त फल अन्य कहा गया है। अन्यद आहुर असंभवात् और असंभूति से प्राप्त फल अन्य कहा गया है। इति शुश्रूमधीराणां ये नस्तद्विचचक्षीरे। इस प्रकार जिन ज्ञानियों ने इसकी व्याख्या की है उनके वचन हमने सुने हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संभूति और असंभूति इन दोनों की उपासना से मिलने वाला फल विद्वानों ने पृथक पृथक कहा है। संभूति से अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है और असंभूति से प्रकृति लय रूप फल मिलता है। इसी प्रकार अन्य विद्वानों की दृष्टि में संभूति से पारलौकिक सुख मिलता है और असंभूति से इहलौकिक सुख मिलता है। व्यक्त कार्य ब्रह्म की निरंतर उपासना से मिलने वाला फल तथा इसके विपरीत अव्यक्त की उपासना से मिलने वाला फल पृथक होता है। जो मनुष्य परम ब्रह्म परमात्मा को सर्वाधार, सर्वाधिपति, जगन नियंता, निराकार, निर्विकार आदि समझता है तथा उसकी लीलाओं का एकनिष्ठ होकर गुणगान करता है, चिंतन मनन स्मरण करता है और प्रतिक्षण उसी की ही उपासना करता है, वह उस पर ब्रह्म परमात्मा में ही रम जाता है, जो कि इस चराचर स्थावर जंगम आदि का मूलाधार है। इसके अतिरिक्त जो मनुष्य देवता, पितर, ब्राह्मण, गुरु, व्रत आदि की पूजा को अपना पावन कर्तव्य समझते हुए संपन्न करता है और निष्काम भाव से पूजा करने के फलस्वरूप उन मनुष्यों का अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, वे इस संसार सागर से बिना प्रयास के ही तर जाते हैं। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा की उपासना का फल दूसरा कहा है और नाशवान पितर आदि की उपासना का फल दूसरा कहा है। इसका चतुर्दश मंत्र इस प्रकार है। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं त्यक्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। जो मनुष्य संभूति और असंभूति
अर्थात विनाश, इन दोनों को एक साथ जानता है। वह मनुष्य विनाशेन यानी कि विनाशशील प्रकृति से मृत्यु को पार करके संभूत्या अमृतम अश्नुते, संभूति से अमृत को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस मंत्र में कहा गया है कि मनुष्यों को संभूति और असंभूति इन दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए और उसे दोनों की ही उपासना करनी चाहिए। इन दोनों की उपासना के माध्यम से ही मनुष्य अपने पुरुषार्थ की सिद्धि कर सकता है। इन दोनों का समुच्चय ही उसके लिए उपयुक्त है। किसी एक का ज्ञान अथवा एक की उपासना समुचित नहीं है। और संभूति और असंभूति इन दोनों से ही मनुष्य इस विनाशशील प्रकृति के द्वारा मृत्यु को पार करके ब्रह्म के माध्यम से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अविनाशी ब्रह्म की उपासना के द्वारा अमृतत्व का भोग करता है। तो ये थी ईशावास्योपनिषद के त्रयोदश और चतुर्दश मंत्र की व्याख्या, जिसमें संभूति और असंभूति का विशद वर्णन किया। संभूति से तात्पर्य यहाँ पर परम ब्रह्म से है और असंभूति से तात्पर्य विनाशशील प्रकृति से है। धन्यवाद।